पांडे। तेज बारिश के बीच राजधानी भोपाल के सबसे व्यस्त इलाके एमपी नगर में सड़क धंस गई। यहां मेन रोड पर करीब 8 फीट गड्ढा और 10 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे सड़क किनारे का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर धंस गया। यह गड्ढा इतना गहरा है कि इसमें कोई कार भी समा जाए। अच्छी बात यह रही कि जब सड़क धंसी तब कोई वहां से गुजर नहीं रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। यह हमारी रिपोर्ट देखिए। मीटर धसी ये सड़क भ्रष्टाचार और निर्माण मानक की पोल खोलती नजर आ रही है। भोपाल के बिलखिरिया के पास एक सड़क का करीब 100 मीटर का हिस्सा धंस गया। इसके बाद एक तरफ का रास्ता बंद करा दिया गया है। ये सड़क एमपीआरडीसी की है, जो इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर, जयपुर, मंडला, सागर को जोड़ती है। सूचना मिलते ही मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंच गए। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे क्षतिग्रस्त क्षेत्र को बैरिकेड कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। फिलहाल सड़क धंसने के कारणों की जांच के साथ ही मरम्मत शुरू कर दी गई है। सूखी सेवनिया थाना प्रभारी राम बाबू चौधरी ने बताया कि ब्रिज धंसने के बाद ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात की है। समय पर मेंटेनेंस होता तो नहीं धंसती सड़क। जिस किसान आशीष यादव के खेत के किनारे ये सड़क धंसी है, उनका कहना है कि हर साल यहाँ मेंटेनेंस का काम चलता रहता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यदि समय रहते मेंटेनेंस किया जाता तो ये सड़क नहीं धंसती। जांच के लिए बनाई टीम घटना पर एमपीआरडीसी ने जांच दल गठित किया गया है, जिसमें मुख्य अभियंता बीएस मीणा, जीएम मनोज गुप्ता और जीएम आरएस चंदेल शामिल है। ये दल आरी वॉल के धंसने के कारणों की तकनीकी जांच कर जल्द ही अपनी रिपोर्ट शासन को देगा। इसके आधार पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा था, सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। मध्य प्रदेश में खराब सड़कों के निर्माण और सड़कों के गड्ढों को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने 3 महीने पहले कहा था कि अभी ऐसी कोई तकनीक नहीं आई है जिसके आधार पर कह सके कि ऐसी सड़क बनाएंगे जिस पर कभी गड्ढा होगा ही नहीं। जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। गलत तब है जब 4 साल तक खराब न होने वाली सड़क में 6 माह में ही गड्ढे हो जाए। राकेश सिंह ने कहा कि जो कुछ हम कर रहे हैं, प्रयास वही हो सकते हैं। मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है जिसमें गड्ढा होता ही नहीं। ऐसी कोई तकनीक अभी पीडब्ल्यूडी के ध्यान में नहीं आई है। धंसी सड़क पर बैठकर कांग्रेस का प्रदर्शन। राजधानी में सड़क धंसने के मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। देर शाम कांग्रेस नेता धंसी सड़क पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का इस्तीफा मांगा। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार कर्ज और करप्शन का प्रतीक बन चुकी है। चाहे 90 डिग्री ब्रिज की बात हो, चाहे ये धंसी सड़क की बात हो। एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से भी अच्छी है। हम यहाँ से मिट्टी लेकर शिवराज जी के घर जाएंगे और पूछेंगे कि क्या यही मिट्टी से सड़कें बन रही हैं? उन्होंने कहा कि बुधवार को कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस सड़क का मृत्यु भोज आयोजित करेगी। कांग्रेस नेता धरने पर बैठे। भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। सड़क के धंसने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अभिनव बरोलिया गड्ढे के किनारे पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि ये पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है। राजधानी भोपाल में NH46 पे, यानी कि अगर हम बात करें भोपाल विदिशा रोड जो है, यहाँ पर एक बड़ा कारनामा जो है वो हमारे सामने आया। आप यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार की भेंट कहीं न कहीं ये सड़क भी जो है वो चढ़ती हुई नजर आई है। लगभग 50 से 100 मीटर का ये पूरा एरिया है जहाँ पर पूरी की पूरी जो सड़क है वो धंस गई है। और आप देखिए कितना गहरा जो यहाँ पर जो गड्ढा है वो हुआ है। कह सकते हैं कि किसी तरह की अनहोनी जो है वो होते हुए कहीं ना कहीं बच गई है। और अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति उस वक्त
यदि मौजूद होता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी अनहोनी जो है वो यहाँ पर घटित हो सकती थी। कुछ लोग हैं मेरे सामने जो कि चश्मदीद गवाह भी हैं, जिन्होंने यहाँ पर दरार पड़ते हुए भी देखी थी। मैं उनसे भी बातचीत करती हूँ, जानती हूँ। दादा, कल आप बता रहे हैं कि दरार आपने देखी थी यहाँ पर? आए थे पेट्रोल डलाने, तो दरार थी थोड़ी सी, उसके बाद में गिरा है रोड। दरार तो आ गई थी उसमें, एक गाड़ी निकली ट्रक, तो यहाँ से निकाला उन्होंने, वो फिर दरार पड़ गई इसमें, दरार पड़ी, उसके बाद धस गया। आप क्या रोज निकलते हैं यहाँ से? नहीं, पेट्रोल डलाने आते हैं, करीब देते हैं हम। अच्छा। आपने भी देखा था क्या किसी तरह की दरार जो है वो पड़ रही थी? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं देखा, हम तो लोकल के रहने वाले हैं के, लेकिन ये हुआ अचानक ही है। अचानक हुआ है ये हुआ, ये एकदम जो गिरा है वो अचानक ही गिरा। तो ये अच्छा रहा कुछ समय कोई नहीं गाड़ी वाहन कोई था या नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता। शहीद भाई का लड़का नहीं है, वो गाड़ी लेते। क्या मानते, क्योंकि आप लोग भी बता रहे थे कि यहाँ पर पानी जो है सिंचाई भी की जाती थी, तो पानी भर जाता था क्या? इसका पानी भरता है, पानी भरा, पानी का भी हो सकता। देखिए अभी तो क्या है, फिलहाल थोड़ा ये हैवी साइड में हो सकता है, उस कारण से पानी इकट्ठा हुआ, इसमें बैठा हो या नम की वजह से ये धस गया। नम की वजह धका नहीं, बहुत मजबूत बना था वो। आप भी बता रहे हैं आप रोजाना यहाँ से निकलते हैं, कितनी भीड़ रहती है? यदि कोई यहाँ पे तो लगभग कितना बड़ा ये हादसा हो सकता था? अभी हाईवे है, इसमें कंटिन्यूअस गाड़ियाँ क्रॉस होती है, सारे बड़े बड़े वाहन ही क्रॉस होते हैं रोड से, और मैं तो नहीं समझता कि यहाँ पे कभी भी खाली रहता होगा। ये रोड कंटिन्यू चलता है, और हादसा तो इतना बड़ा हो सकता था कि आप मतलब अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो जिस तरीके से टूटा, पूरी मिट्टी दे गई है, पूरा रोड का पीस का, मतलब एक इसे लकड़ी तोड़ के अपन अलग टुकड़ा काट के फेंकते ना, उस तरीके का इवेंट है। तो मतलब बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और किस तरीके से हुआ सोचना चाहिए। तो देखिए दिन का समय था तो कह सकते हैं कि ट्रक कम चलते हैं, अगर रात का समय होता तो कितना बड़ा। रात को तो मैडम कंटिन्यू ट्रक चलते, क्योंकि हाईवे है, सारी गाड़ियाँ पूरी 200-300 ट्रक के आसपास यहाँ से मतलब निकलते ही निकलते हैं। तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था अगर नाइट होती, रात में और तेज चलता है और हाईवे रोड है। ये तो अच्छा कि दिन में ही गिरा, तो ये कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। दरार पड़ गई थी 9 बजे दरार पड़ गई थी, लेकिन कोई आया नहीं था क्या यहाँ पर? किसी तरह का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था? नहीं, यहाँ अधिकारी कौन था? कोई नहीं आया था। आए होंगे, बाद में पुलिस आई थी। तो बिल्कुल देखिए, जहाँ पर जो कह सकते हैं कि लोकल के लोग हैं या चश्मदीद गवाह भी थे, जिन्होंने यहाँ पर दरार पड़ती हुई भी देखी, साफ तौर पर बता रहे हैं कि ट्रक निकलता है, उसके बाद दरार पड़ती है, लेकिन कोई भी अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं होता है। और उसके बाद एक बड़ी घटना जो है वो यहाँ पर घटित होती है। भला ये हुआ कि कहीं ना कहीं रात का समय नहीं था, वरना 200-300 ट्रक जो है वो यहाँ से लगातार गुजर रहे। देखिए, मैं भी कैमरामैन से कहूँगी आपको तस्वीर दिखाएं, लगातार यहाँ से जो ट्रक है इसका आवागमन जो है वो जारी है, तमाम ट्रक जो है वो यहाँ पर गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए नेशनल हाईवे है, NH-46 है, हालांकि नेशनल हाईवे की तरफ से ये बयान जो है वो जारी किया गया कि जो सड़क है वो नेशनल हाईवे के अंतर्गत में नहीं आती है, इसीलिए इस घटना की जिम्मेदारी वो नहीं लेते हैं। हालांकि जो भी अधिकारी हैं वो घटना से बचते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अपने ऊपर इल्जाम लेने से बचे जरूर रहे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से ट्रक यहाँ पर लगातार रवाना हो रहे हैं, जिस तरह से लगातार यहाँ पर आवाजाही जो है वो ट्रकों की देखने को मिल रही है, इससे ये बात कहीं ना कहीं साफ होती है कि एक बड़ा हादसा जो है वो होता टला है। और इससे कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की जो भेंट है वो भी, ये जो पुलिया है ये पूरी तरीके से चढ़ चुकी है। और जिस तरह से यहाँ पर आप एक गहरा गड्ढा देख पा रहे हैं, इससे ये बात तो कहीं ना कहीं साफ होती है कि यदि ये रात का समय होता, तो जिस तरह से लोगों ने भी बताया कि यहाँ पे जितनी ज्यादा भीड़ रात को होती है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बड़ा हादसा जो है वो राजधानी भोपाल में देखने को मिल सकता था। जब हादसा हुआ तब मैं यहाँ से गुजर रहा था। यदि कोई कार यहाँ से गुजरती तो पूरा परिवार हादसे का शिकार हो सकता था। 23 साल पहले सीपीए ने पीडब्ल्यूडी को सौंपी थी सड़क। एसडीएम खड़े ने बताया, ज्योति टॉकीज के सामने पुराना फुटपाथ बना है, इस पर पुराना धस गई। ये रोड राजधानी विकास परियोजना ने पीडब्ल्यूडी को साल 2002 को सौंपी थी। तब से पीडब्ल्यूडी का डिवीजन नंबर 2 मेंटेनेंस कर रहा है। बरोलिया ने कहा, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह कहते हैं कि जब तक रहेंगी सड़क तब तक रहेंगे गड्ढे। वे यहाँ आकर देखें और पता लगाए कि ये भ्रष्टाचार का कितना बड़ा नमूना है। सरकार इसकी जांच कर दोषी पर कार्रवाई करे। भोपाल में जिस जगह पर सड़क धसी उसके गड्ढे में कांग्रेसी उतर गए। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने आम लोगों की सुरक्षा के लिए गड्ढे की पूजा अर्चना की। इसके बाद वे गड्ढे में नीचे भी उतर गए। मनोज शुक्ला ने कहा कि 90 डिग्री टर्न के ऐशबाग आरओबी के बाद ये घटना पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। पूरे शहर में सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं
और अफसर केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। उन्होंने सड़क धंसने की जांच कराने और जिम्मेदारों को सस्पेंड कर उनसे खर्चा वसूलने की मांग की है। भोपाल में सड़क धंसने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर धसी हुई सड़क का वीडियो शेयर किया है। 50 साल पहले बना था नाला, पुलिया बनाने की जगह कर दिया अंडरग्राउंड। एमपी नगर की बसाहट के दौरान साल 1975 से 80 के बीच भोपाल निकाय ने ये नाला बनाया था। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर संजय मस्के ने बताया कि निगम ने उस समय पुलिया की जगह नाले को अंडरग्राउंड कर दिया था। इससे इसकी सफाई भी नहीं हो पाती है। वहीं यहाँ पानी भी भरता है। इस वजह से नाले के ऊपर का स्लैब कमजोर होकर गिर गया। यदि उस समय निगम नाले के ऊपर पुलिया बनती तो संभवतः आज ये स्थिति नहीं बनती। 48 घंटे के अंदर इसे सुधार रहे हैं। अंदर लोहे के बड़े एंगल से स्टेयरिंग की जा रही है ताकि मजबूती मिल सके। ऊपर सीमेंट कंक्रीट का स्लैब डाला जाएगा। इससे स्टेयरिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाला करीब 50 साल पुराना है। इसकी मजबूती के लिए लोहे के एंगल लगाए जा रहे हैं। इसके बाद सीमेंट कंक्रीट किया जाएगा। मध्य प्रदेश में खराब सड़कों के निर्माण और सड़कों के गड्ढों को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि अभी ऐसी कोई तकनीक आई नहीं है जिसके आधार पर कह सके कि ऐसी सड़क बनाएंगे जिस पर कभी गड्ढा होगा ही नहीं। जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। मध्य प्रदेश में ब्रिज और पुलिया से भ्रष्टाचार का नाता आम हो गया है। आए दिन हमारे सामने वो तस्वीरें होती हैं जहां हम देखते हैं कि कहीं पुलिया धंस जाती है तो कहीं ब्रिज जो है वो उल्टे बन जाते हैं। इसी के साथ यदि बात करें तो पुलिया जो है, सड़कें जो है वो लगातार धंसती रहती है। इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बड़ी पोल खुलती है और इसका एक जीता जागता नमूना जो है वो राजधानी भोपाल से विदिशा जाने वाला जो बाईपास रोड है यानी कि नेशनल हाईवे 46, वहां पर ये तस्वीर है। मैं उस समय इसी सड़क पर मौजूद हूँ जब पूरी तरीके से ढह चुकी है। देखिए जो उस सड़क की ऊंचाई है, ये पुलिया इतनी ऊंची हुआ करती थी, लेकिन कल दोपहर जहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो पूरी सड़क है वो यहाँ पर ढह जाती है और इतना नीचे लेवल तक जो है वो आ जाती है। इसी के साथ ये जो मिट्टी है, जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस दौरान भी लगातार ये मिट्टी जो है दहती हुई नजर आ रही है। जैसे ही ऊपर से भारी वाहन गुजरते हैं यहाँ से मिट्टी का एक स्लैब जो है वो उसी दौरान गिरता है और लगातार ये सिलसिला जो है वो जारी है। हालांकि अब तक भी देखिए प्रशासन की आंखें नहीं खुली क्योंकि यहाँ पर मौके पर किसी तरह का कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक अमला जो है वो मौजूद नहीं है। केवल बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा किसी तरह से भी यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं रखे गए हैं और ना ही किसी तरह से रोड को बंद किया गया है। लगातार इस रोड से आवाजाही जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बड़े बड़े सड़क, बड़े बड़े जो डंपर है वो अब भी जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार यहाँ से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से एक 50 मीटर से ज्यादा का ये एरिया है और यहाँ पर जब जिस तरह से सड़क जो है वो पूरी तरीके से ढहती है तो एक बड़ा हादसा होते होते बचा है क्योंकि लगातार यहाँ से जो बड़े बड़े भारी वाहन है उनका गुजरने का सिलसिला जो है वो जारी होता है और आम लोगों की यानी कि जो लोकल यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनकी माने तो यदि ये समय रात का समय होता तो लगभग 200 से 300 लोगों की जान जो है वो इस मौके पे जा सकती थी। देखिए यहाँ पर पूरा जो मलबा है वो इकट्ठा हो गया है। ये जो पूरी सड़क है जो उस लेवल पे होती थी वो पूरी धस के यहाँ पर जो पूरा मलबा है वो कलेक्ट हुआ और इसको देखकर ऐसा लगता है कि बारीक जो डस्ट है उससे इसकी फिलिंग की गई थी। जो नॉर्म्स थे उनको भी फॉलो नहीं किया गया था और इसी कारण कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर देखने को हमें मिला है और कहीं ना कहीं अब भी प्रशासन की आंखें नहीं खुली हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि इसी तरह से भ्रष्टाचार जारी रहा तो आने वाले समय में और भी कई बड़े हादसे हमें देखने को मिल सकते हैं। कैमरा पर्सन वर्मा जी के साथ दीपक श्रीवास्तव, T27 न्यूज भोपाल। जबलपुर के सिविल